अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे ऑडियोज और वीडियोस स्पॉटिफाई और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट से सुझाव लिखे। आज हम श्री लग्न पर बात करें। श्री लग्न किसे कहते हैं? श्री लग्न हमारे जिस भाव में होता है तो वो क्या संकेत देता है कि हमारे जीवन में श्री किस तरह से आएंगे। तो श्री किसे कहते हैं, पहले उस पर हम बात करते हैं। श्री यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हमारे जीवन में काफी रूपों में विद्यमान होती हैं। किन रूप में? इनफैक्ट उनके जो अष्ट लक्ष्मी स्वरूप है, उन रूपों में ही वो हमारे जीवन में विद्यमान होती हैं। तो एक बार हम उनके अष्ट लक्ष्मी स्वरूप का भी के बारे में भी जान लें। लक्ष्मी जी हमारे जीवन में आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर्य या धैर्य लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी के रूप में विद्यमान होती है। आदि लक्ष्मी लक्ष्मी जी का मूल रूप और लक्ष्मी जी के उस मूल रूप को माना गया है जहां से सभी प्रकार की लक्ष्मियों का उद्गम होता है। हम जानते हैं कि हमारे चार्ट में यदि श्री लग्न कहीं बैठा हुआ हो या जहां श्री लग्न हो, वहां से हम इस बात को समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे जीवन में किस रूप में विद्यमान है। फिर हम बाकी सारे योग अपने चार्ट में धन योग देखेंगे और उससे हमें समझ में आएगा कि हम जीवन में क्या कर्म करें जिससे हमारे जीवन में धन और संपदा की कोई कमी न रहे। जब हम श्री लग्न की कैलकुलेशन पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जटिल समझ आता है। तो उस पर हमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हर अच्छे सॉफ्टवेयर में श्री लग्न दिया गया है। इनफैक्ट जे होरा में डिग्री के साथ कौन से भाव में या कौन से राशि में है ये भी हमें मालूम पड़ता है। तो हम उसकी कैलकुलेशन पे ना जाके उसके अस्तित्व पर चलते हैं या उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि आदि लक्ष्मी जो है वो हर तरह की लक्ष्मी का जो मूल रूप है, स्तोत्र है, वो माना गया है। और धन लक्ष्मी जो आपके पास गहने, जवाहरात, पैसे आदि है, उनका वो रूप मानी गई है, धन के रूप मानी गई है। धान्य लक्ष्मी, जब भी हम कोई पूजा आदि करते हैं तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन धन धान्य से भर्ती हो, यानी कि भरा पूरा हो, यानी कि जो खाद्य पदार्थ आदि जो कृषि पदार्थ है वो सब उनको जो धान्य लक्ष्मी है वो दर्शाती है। गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी ऐसे तो वो जानवरों और सभी प्रकार की जो उपलब्धियां हैं हमें देने के लिए समर्थ है, और इन उपलब्धियों में हमारे वाहन सुख का भी हम वर्णन पाते हैं। तो गजलक्ष्मी जो है वो हमें वाहन सुख और जानवरों आदि का, स्पेशली जो हमारे पालतू जानवर हैं उनका सुख हमें प्रदान करती है। संतान लक्ष्मी, ईश्वर की बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में विद्यमान है, जो आशीर्वाद है, उनमें से एक आशीर्वाद अच्छे संतान का भी है। और यदि आपके पंचम भाव या नवम भाव में संतान लक्ष्मी यदि श्री लग्न है तो वो आपको संतान लक्ष्मी और ज्ञान भी दे सकती हैं। जब हम जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उस समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, उस समय हमारे कर्तव्य की परीक्षा होती है और हमारे साहस की भी परीक्षा होती है। तो वो लक्ष्मी जो हमें धैर्य, वीर्य यानी कि साहस प्रदान करती है, उन्हें धैर्य लक्ष्मी या वीर्य लक्ष्मी माना गया है। आप जिस प्रकार जीवन में एक जय प्राप्त करते हैं या आप अपना नाम, शोहरत आदि प्राप्त करते हैं तो लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी प्रतिष्ठा समाज में होती है। उन लक्ष्मी को जय लक्ष्मी के रूप में आप देख सकते हैं। और फिर विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी हमें ज्ञान देती है। ज्ञान के बिना लक्ष्मी जी जीवन में अधिक समय तक नहीं टिकती। अब हम देखते हैं, यदि आपके लग्न में यदि श्री लग्न हो, बैठे हुए हो, तो वो आपको एक सेल्फ मेड पर्सन, आप स्वयं अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपने हार्ड वर्क से धन कमाने के लिए सक्षम है और जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, श्री प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके द्वितीय भाव में श्री लग्न हो तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपने परिवार के नाम से
अपने आप को जाने जा सकते हैं या अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सकते हैं, उनमें विद्या की भी कोई कमी नहीं होती और ऐसे व्यक्ति जो है वो धन धान्य से संपन्न होते हैं। यदि किसी का तृतीय भाव में श्री लग्न पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो जीवन में दूसरों के साथ वार्तालाप करके, जीवन में दूसरों के साथ एसोसिएशंस बना के और साहस दिखाकर, रिस्क लेकर अपने जीवन में धन धान्य कमा सकते हैं। वो अपनी एक सोच, सकारात्मक सोच से भी जीवन में श्री का आवाहन कर सकते हैं। यदि किसी के चतुर्थ भाव में श्री लग्न हो तो ऐसे व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, संपन्न होते हैं और उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही उन्हें वाहन सुख भी अच्छे से प्राप्त होता है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि यदि किसी का D16 में वीनस 4th हाउस से कनेक्टेड हो या लग्न पर हो D16 के, क्योंकि वो फोर्थ हाउस से ही निकल कर आता है, तो ऐसे व्यक्ति उनका वाहन सुख हमें देखने को मिलता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉक्टर बीवी रमन का। डॉक्टर बीवी रमन के चार्ट में यदि हम देखें तो उनका श्री लग्न जो है वो लग्न पर ही विद्यमान है। डॉक्टर बीवी रमन ने बचपन में बहुत अध्ययन किया, बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट पढ़े और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने अपने उस विद्या का भरपूर प्रयोग किया। उन्होंने इस विद्या को लोगों को सिखाया, एक छोटे से समुदाय से बाहर निकाला और देश विदेश में इस विद्या का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण उन्होंने अपना एक नाम भी बनाया और अपने परिवार का भी नाम स्थापित किया। तो सेल्फ मेड एबिलिटीज जो है हमें उनके श्री लग्न से दिखाई देती है। फिर यदि किसी का श्री लग्न पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पेक्यूलेशंस यानी कि शेयर बाजार आदि में बहुत अच्छे से कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बड़े संस्थान में काम करके भी कमा सकता है या अपनी विद्या और अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार भी बहुत धन प्राप्त कर सकता है। यदि किसी का श्री लग्न षष्ठम भाव में हो तो उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अथक परिश्रम और वीर्य लक्ष्मी या धैर्य लक्ष्मी ही उनके जीवन में विद्यमान होती है और फिर उस धैर्य और वीर्य के कारण वो अपना धन स्लोली लेकिन डेफिनेटली कमा सकते हैं। षष्ठम भाव, सप्तम भाव का जो श्री लग्न है वो व्यक्ति को पार्टनरशिप्स के थ्रू या अपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जब लोग दूसरों के साथ हम एसोसिएट होते हैं, चाहे वो बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, अपने पार्टनर्स, प्रोफेशनल पार्टनर्स या पर्सनल पार्टनर्स के साथ एसोसिएट होकर पार्टनरशिप में काम करते हैं या अपनी प्रतिभा को सबके सामने निकालते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो आपका एक प्लेटफॉर्म होता है, वो जहां आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो जब आप 4 लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, बताएंगे, तो उस स्थिति में आप धन कमा सकते हैं। अष्टम भाव आपको धन के बारे में चिंताएं देता है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अष्टम भाव जो है वो आपके अकस्मात धन का भाव भी है और वो आपकी पैतृक संपत्ति भी है। तो वहां, और अष्टम भाव जो है वो आपके नॉलेज यानी कि पराविद्या का भी भाव है। वो गूढ़ नॉलेज या वो गूढ़ विद्या जो आपको अंतर्मुखी होने पर प्राप्त होती है और वो आपकी ज्ञान लक्ष्मी को दिखाती है। हम यहाँ पर यदि एल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट नहीं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट में हम देखते हैं कि जो श्री लग्न है वो षष्ठम भाव में है। षष्ठम भाव कड़ी मेहनत या धैर्य लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी को बताते हैं और हम सब जानते हैं कि अपनी इन थ्योरीज को सामने ला कर रखने के पहले आइंस्टाइन को अथक मेहनत, परिश्रम करनी पड़ी थी। उनको बहुत धैर्य दिखाना पड़ा था अपनी इन थ्योरीज को कंटिन्यूअसली साल दर साल एक्सपेरिमेंट करके और फिर उनको एक सकारात्मक रूप देने के लिए। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में धैर्य लक्ष्मी किस प्रकार से विद्यमान है और उन्होंने उन्हें कितनी सारी चीजें दी या उनको कितना आशीर्वाद प्राप्त धैर्य लक्ष्मी से प्राप्त हुआ।
विवेकानंद जी के चार्ट में अष्टम भाव में धैर्य में श्री लग्न विद्यमान है। हम सब जानते हैं कि विवेकानंद जी ने छोटी सी उम्र में वो ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान का वितरण भी किया जिसका हम जन्मों जन्मों तक जो है स्वप्न भी नहीं देख सकते। इसके कारण हम कह सकते हैं कि उनके अंदर वो ज्ञान लक्ष्मी विद्यमान थी। लेकिन क्या हमें यह बात मालूम है कि विवेकानंद जी के पिता के देहांत के बाद उनकी माँ जो थी वो भी वित्त को लेके या पैसे के कारण बहुत विचलित रही और जिसके कारण माँ को दुखी देखकर विवेकानंद जी के मन में भी बहुत सारी चिंताएं थी। तो ये धैर्य अष्टम भाव का जो श्री लग्न है आपको चिंताएं भी दे सकता है, अचानक धन भी दे सकता है और आपको वो रहस्यमय विद्या दे सकता है जो बाकियों को उपलब्ध नहीं हो। नवम भाव में यदि श्री लग्न तो ऐसे व्यक्ति के पास सभी प्रकार के जो सुख साधन है या भाग्य है वो विद्यमान होते हैं। नवम भाव ऐसे भी हम कहते हैं कि लक्ष्मी स्थान होता है क्योंकि वो त्रिकोण है। साथ ही यहाँ यदि श्री लग्न भी हो जाए तो वो व्यक्ति सच में जीवन में बहुत लकी माना गया है। दशम भाव में यदि आप अच्छे कर्म करेंगे और आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा तो श्री लग्न यदि वहां हो, आपके अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म अच्छे करिए और आपको निश्चित रूप से ये श्री जो है वो आशीर्वाद देंगी। एकादश भाव में यदि किसी का श्री लग्न हो तो ऐसे व्यक्ति यदि सही जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या सही एसोसिएशंस बनाते हैं, सही लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो उनको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और समय समय अनुसार उनको धन प्राप्त होता रहेगा। द्वादश भाव में यदि किसी का श्री लग्न हो तो ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है कि फॉरेन शोर से बाहर से उनका जो धन है, उनकी जो संपदा है, उनका जो नाम शोहरत है वो उन्हें प्राप्त होता है। इस विषय में हम चार्ट लेते हैं अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जो हम सब जानते हैं कि यदि हम यूएस के 3 प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करें जो बहुत ही नामी थे तो उनमें से एक अब्राहम लिंकन भी है। उनका जो श्री लग्न है वो नवम भाव में राहु और मंगल के साथ है। राहु मंगल का यदि कॉम्बिनेशन होता है ऐसे तो उसे बहुत अच्छा अंगारकाय योग माना गया है, बहुत सुंदर नहीं माना गया है, लेकिन आपके वीर्य को बढ़ा देता है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को बढ़ा देता है और उसी के कारण अब्राहम लिंकन ने जीवन में बहुत सारे रिस्क लिए और वो निडर थे जिसके कारण वो अपने जीवन में आगे चलकर सफल भी हुए और उन्हें नाम शोहरत भी प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी यदि उनका चार्ट हम लें तो उनके चार्ट में भी श्री लग्न जो है वो नवम भाव में विद्यमान है। एक जाने माने परिवार में जन्म लेने के साथ साथ इंदिरा गांधी में भी वो प्रतिभा थी कि उन्होंने उनमें वो करेज था, उनमें वो साहस था कि वो अपने बात पर डटी रही और साथ ही जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऊंचाइयां भी देखी, बहुत सारी तरक्की प्राप्त करी। तो श्री लग्न आपका कौन से भाव में बैठा है उससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ सकता है कि जीवन में धन किस प्रकार आएगा। फिर हम बाकी सब धन योगों को देखें और फिर ये पता करें कि हम किस तरह से धन कमा सकते हैं और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos and please subscribe to our channel.